गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 10th की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव कुमार दिनकर है और आपके इस यूट्यूब चैनल पे द मैथ्स रिकॉर्ड पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लाइट चैप्टर के कुछ बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हमने बेसिक क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस, इन क्वेश्चंस में लीनियर मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला तीनों मिक्स करेंगे और अपनी जो लास्ट वीडियो होने वाली है इसके बाद उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मिक्स वीडियो करेंगे, दोनों लेक्चर एक ही वीडियो में। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि किस टाइप का क्वेश्चन है देखते हैं, पढ़ते हैं। वी विश टू ऑब्टेन an equal size inverted image of a candle flame on a screen kept at a distance of 4 meter from the candle flame। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ लेंस दैट शुड बी यूज्ड। और पार्ट बी में पूछा है व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम हैज बीन placed। And part number 3, draw a level diagram to show the image formation in this case। CBSE 2018 कंटिन्यू पूछा जा रहा है, तो मतलब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को मस्त तरीके से। चलिए, क्वेश्चन में पूछा है कि हमको कैसी इमेज चाहिए। एक इक्वल ऑब्जेक्ट की साइज की इमेज चाहिए, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी हमें इमेज के साइज चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है कि फ्लेम ऑन ए स्क्रीन kept at a distance of 4 मीटर फ्रॉम द कैंडल फ्लेम। यानी इस क्वेश्चन के साइन के कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई हमारा कोई भी लेंस हो सकता है, कोई सा भी लेंस, ठीक है। और जितनी दूर पर ये कैंडल फ्लेम रखी हुई है, ये जो कैंडल फ्लेम रखी हुई है, उतनी ही दूरी पर क्या रखी हुई है, बेसिकली स्क्रीन रखी हुई है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यानी इस स्क्रीन की और इस कैंडल फ्लेम के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 4 मीटर। इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस लेंस का नाम क्या होगा जो इमेज इक्वल साइज की इमेज बनाएगा। और कैसी इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। देखो भाई, लेंस के केस में लेंस होते हैं दो तरह, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ठीक, ये दो तरह के लेंस होते हैं। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बनाता है हमारी एंड इन्वर्टेड इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो बनाता है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और हम किस इमेज की बात कर रहे हैं, इक्वल साइज की इमेज की बात कर रहे हैं। और इमेज का नेचर कैसा है, इन्वर्टेड नेचर। और इन्वर्टेड नेचर तो केवल कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट का आंसर बनता है कि नेम द टाइप ऑफ लेंस दैट शुड बी यूज्ड। कॉन्वेक्स लेंस will be the lens that will be used to take the equal size object image on the screen। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा what should be the focal length of the lens and what distance from the candle flame will be placed। ठीक है, पार्ट बी में पूछा है कि क्या पूछा, फोकल लेंथ पूछा कि फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, एक बात बताओ भैया, हमको इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम लेनी है। आपको ऐसा इससे देख कर ऐसे नहीं लगता कि जो इसका मैग्निफिकेशन है वो अब 1 है, कि जितने साइज की इमेज उतनी साइज का ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1 है, लाइंस के केस में हमको पता है कि मैग्निफिकेशन कितना होता है, वी अपॉन यू। कितना होता है, वी अपॉन यू। तो हमारा रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन होता है हमारा नेगेटिव। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन कितना आएगा, माइनस के वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे जो यहाँ से v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हमारी माइनस के u। ठीक, माइनस के, यानी v का मैग्नीट्यूड और u का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। ठीक है, यानी इस नेगेटिव का मतलब होता है कि जो हमारी इमेज बनेगी अपोजिट साइड ऑफ द लेंस बनेगी, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस बनेगी। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन होता है बेसिकली, आपको पता ही होगा। ठीक, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है
अगर आपने साइन कन्वेंशन रूल पढ़ा हो, साइन कन्वेंशन में ये वाली डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, ही होती है नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने रखा होता है, इस वजह से यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, और हमारी रियल इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है लेंस के दूसरी साइड, तो हमारा बी इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बी और यू की वैल्यू मिल गई, और हमको एक बात और पता है कि, क्या पता है हमको? पता है कि जो, हमको पता है कि जो डिस्टेंस है कैंडल फ्लेम की, ठीक है, और स्क्रीन की बीच की, वो कितनी है? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर है। और इस 4 मीटर के बीच में कहीं रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? टोटली बन जाएगी 2 मीटर, और ये कितनी डिस्टेंस बन जाएगी? 2 मीटर। ठीक है, चलो इसे डायग्राम से समझते हैं। सीख ली आपको फोकल लेंथ समझ में आई? फोकल लेंथ तो अभी नहीं समझ में आई, लेकिन अब आएगी, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा वो फोकल लेंस है जो हमारी कितने डिस्टेंस पर रखा है। मान लीजिए ये वो कैंडल फ्लेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसको हम सेम साइज की लेना चाहते हैं, जो कि स्क्रीन से कितनी दूर रखा है? वो 4 मीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये डिस्टेंस हुई हमारी 2 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी हुई? 2 मीटर। सेम ये डिस्टेंस कितनी हुई हमारी? एक डिस्टेंस हुई हमारी 2 मीटर। हमें पता होता है कि अगर हमें इक्वल साइज की इमेज लेनी है, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? 2f1 या c1 पर, और हमारी इमेज जो बनती है वो बनती है 2f2 या c2 पर। और वो कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है, और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, यानी सीधा ऑब्जेक्ट, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है 2f1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 पर, जो हमारी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पर बनेगी, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। हमको पता है कि ये जो फोकस होता है, ये वाला फोकस, बेसिकली ये जो फोकस होता है हमारा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यानी अगर ये टोटल 2 मीटर है, तो ये कितनी होगी? हमारी 1 मीटर। हेंस जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1 मीटर की हमारी इसकी फोकल लेंथ होगी। ये हमारा ऐसे क्वेश्चन डील होता है। ठीक है, और हम उसमें हमारे इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि फोकल लेंथ कितनी होगी? हमारी फोकल लेंथ होगी हमारी यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होगी हमारी यहाँ पर? 1 मीटर। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इस ऑप्शन नंबर या पार्ट नंबर सी की, वो हमने यहाँ पर पार्ट नंबर सी पूरा कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि बताइए, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर, अब की बार मिरर की बात कर रही है, फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ध्यान कीजिएगा, किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इरेक्ट की और डिमिनिश्ड की। और किस केस में? लगभग सभी केस में ये बात कर रहा है इमेज हमारी इरेक्ट होनी चाहिए, डिमिनिश्ड होनी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? वो पूछ रहा है कि ये कौन से टाइप का मिरर है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें एक रे डायग्राम भी बनाना है ताकि हम बता सके कि हमारा आंसर ठीक है। वेयर एंड व्हाई डू वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ मिरर? बेसिकली फंक्शन पूछा है, उस मिरर का फंक्शन पूछा है कि उस मिरर के क्या क्या फंक्शन है। चलिए जानते हैं और समझते हैं। इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल करेंगे, तो ये थ्योरेटिकल ही डील हो सकता है। चलिए ये, चलो आंसर करते हैं इसका। आंसर, वो पूछ रहा है कि कौन सा मिरर है जो हमेशा, कौन सा ये मिरर है जो हमेशा इरेक्ट इमेज देता है। इरेक्ट का मतलब सीधी, और सीधी इमेज दोनों मिरर देते हैं, कोई सा भी ये मिरर होता है, लेकिन वो लगभग क्या, सभी पोजीशंस में इरेक्ट इमेज की बात कर रहा है। और सभी पोजीशन में इरेक्ट कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेजेस होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है कि कौन सा मिरर है जो हमेशा इमेज डिमिनिश्ड बनाता है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेजेस, छोटी इमेजेस। और उसके बाद पूछ रहा है कि ये कौन सा मिरर है, बताइए ऐसा कौन सा मिरर है जो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के साइज की डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट, हमारे इतने क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है कि ये कौन से टाइप का मिरर है। ये कॉन्वेक्स टाइप का मिरर है।
फिर उसके बाद बोला है ड्रॉ ए रेट डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। फिर उससे आगे पूछते हैं कि वेयर एंड व्हाई डू वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ मिरर। वो बोल रहा है कि हम इस मिरर का जनरली कहाँ पर यूज करते हैं। देखो भैया, आपने सबसे ज्यादा, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, रियर इसकी कॉन्वेक्स मिरर के, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है कार्स में। सबसे ज्यादा है क्या मतलब, कार में या रियर व्यू मिरर के तौर पर यूज होता है, रियर व्यू मिरर के तौर पर। ठीक है। और इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, रियर व्यू मिरर हुआ, और किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाने के लिए भी, यानी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की कोई छोटी इमेज देखनी है तो भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे यूज है बेसिकली कार के फ्रंट लाइट्स में, ताकि हमको पीछे, माफ कीजिएगा लाइट्स में नहीं, कार के पासिंग जो हमारे वे होते हैं, मिरर्स, जहां पर दिखते हैं कि यहाँ से कोई बाइक आ रही है, यहाँ से कोई ट्रक आ रहा है, यहाँ से कोई रेल आ रही है, यहाँ से कोई हवाई जहाज आ रहा है, तो उसमें हम इन मिरर्स का यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं हमारे जो वैक्स मिरर होता है, इनके सभी यूजेस होते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हमको एक रेड डायग्राम भी बनाना है ताकि हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर सके। तो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला कोई भी एक आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। और मान लीजिए ये हमारा क्या है, हमारा एक फोकस है, और आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर आप मिरर को स्ट्राइक कराइए लाइट रे को, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। और आपको पता है कि जब कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट आकर पड़ती है तो वो डाइवर्ज होती है, ना कि कन्वर्ज। और इसको कन्वर्ज कराने का सिंपल सा फंडा होता है कि पहले इसको दूसरे मिरर, दूसरे टाइप से बना दे, ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और ऐसे ही केस में जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, यहाँ हमारा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे लाइट को, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन हम डिफिकल्ट होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारी कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे रैंडम एग्जांपल ले लिया था, और आप इसको स्केल की हेल्प से भी अच्छे से बना सकते हैं। तो हमारा रे डायग्राम कुछ इस टाइप का बनता है कि जब हमारी इमेज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर। आपने कभी देखा है, अगर आपने देखा हो, जो हम घरों में शीशा यूज करते हैं, जो हम घरों में शीशा यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, उसमें जो इमेज बनती है वो भी बिहाइंड द मिरर बनती है। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो जो हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं शीशों के अंदर बाल बहाने के लिए, वो कैसे मिरर, कैसी इमेजेस बनाते हैं मिरर, वो बनाते हैं वर्चुअल मिरर। माफ कीजिए, वर्चुअल इमेज क्या बनाते हैं वे, वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। कैसी इमेजेस बनाते हैं, वर्चुअल इमेजेस। आपने देखा होगी जैसे आप खड़े होते हैं शीशे के सामने, वैसे ही हमारी इमेज बनती है, यानी इरेक्ट इमेज बनती है, यानी सीधी इमेज बनती है। ठीक है। और सीधी इमेज बनने के साथ आपको आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि आपका लेफ्ट हैंड शीशे में आपका राइट हैंड दिखाई देता है। ठीक है। और आपका राइट हैंड शीशे में लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। ठीक है। और भी कई सारे यूजेस होते हैं, और मस्त मस्त तरीके के हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं दोनों। ये 2015 और 2017 में पूछा गया है। और अगर बात करें इसके हम यूजेस की या फंक्शंस की, इसके बहुत गजब गजब के फंक्शंस होते हैं। देखिए जैसे अ, ये हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर का एक जबरदस्त यूज है, हम इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हम इसका यूज करते हैं, हमारा सेकंड यूज हुआ। ठीक है। और अगर हम बात करें, हम वाटर ग्लास सरफेस में भी इसको यूज करते हैं, वाटर ग्लास सरफेस भी होता है। ठीक है। वाटर ग्लास सरफेस। अगर मैं इसका फोर्थ यूज बताऊं कॉन्वेक्स मिरर का, वो होता है हमारा आपने आपने देखा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक। तो ये हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन का आंसर बनता है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, आज की क्लास का तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट का मतलब है कि जो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी हमारी उसने जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है u बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि जो उसकी फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो है 10 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर, फ्रॉम द मिरर, मिरर से, शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कि हमें स्क्रीन रखनी चाहिए ताकि हम वो इमेज ले सके। ठीक है, और हमको हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है, यानी हमको v भी निकालना है और हाइट ऑफ इमेज तो फाइंड आउट करनी ही है। तो ये सब हमको डेटा दिया हुआ है, और इस डेटा को यूज करते हुए अपना क्वेश्चन आगे को बढ़ाएंगे। चलिए आप जानते हैं बाय मिरर फॉर्मूला के बारे में, तो आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है, क्या बोलता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f, f की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस के 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको पता नहीं है, ये माइनस प्लस, और 1/u, u की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से हम 1/v की वैल्यू निकालेंगे, 1/15। ठीक, 1/15 माइनस 1/10। यहां से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा 30, 15 टू ज़ा 30 और 10 3 ज़ा 30। यानी अगर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस 1/30। यानी v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो हमने इमेज कितनी दूर पर बनेगी, -30 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है कि हमें स्क्रीन भी -30 सेंटीमीटर पर प्लेस करनी पड़ेगी। स्क्रीन कहाँ प्लेस करनी पड़ेगी, हमें -30 सेंटीमीटर पर। और हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा मिरर केस में। इन मिरर, मिरर में आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस के v/u। मैग्निफिकेशन कितना है हमारा पता नहीं, तो हमको v की वैल्यू पता होगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक, ये कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज हमको, एक सेकेंड, हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस के v अपॉन u। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज कर लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू है माइनस के 30, ये पॉजिटिव के 30 में कन्वर्ट हो जाएगी, और u की वैल्यू हमारी माइनस के 15, माइनस के 15, 15 टू 30, एंड हाइट ऑफ इमेज विल बी माइनस के 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी, माइनस के 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, और ये हमेशा हमसे 2017 में पूछा गया था। और मे बी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर ही लेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को आप बेसिकली मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है, वाह क्वेश्चन अच्छा है, कोई नहीं, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter. List 4 characteristics, nature, position, etc. of the image formed by the lens. CBSE 2017। चलिए बढ़ते हैं।
सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। किस लेंस की बात हो रही है? कॉनकेव लेंस की। किस लेंस की बात हो रही है? कॉनकेव लेंस की। और कॉनकेव लेंस में जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? कैसी होती है? हम नेगेटिव के, माइनस के 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है हमेशा कैसी? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव के 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो होती है हमारी नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या पूछा है? चार करेक्टरिस्टिक बताए हैं, पूछे हमसे इस। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको v निकालना पड़ेगा कि v कितना होगा। तो v निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। ठीक, तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल माइनस के 1/u। 1/f कितना है? माइनस के 15 सेंटीमीटर। 1/v पता नहीं, माइनस के 1/-30। ठीक है, माइनस के 1/15, ये इधर पॉजिटिव बनेगा, फिर से नेगेटिव पहुंच जाएगा इधर। माइनस के 1/30, माइनस के 1/30। एक सेकेंड। चलिए, बात करते हैं आगे। ठीक है, और यहां से निकलेगी हमारी 1/v। ठीक है, और 1/v की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी हमारी कितनी? देखो, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, और जब एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा? 30 माइनस के 1 माइनस के 2 कितना आएगा? माइनस के 3/30। 3 1 3, 3 10 30, और v की वैल्यू क्या है? माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेचर ऑफ द साइज क्या हुआ? नेचर ऑफ द साइज कैसे मिला हमको? कि हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कैसे बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जी नहीं, जी नहीं, आप गलत सोचते हो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? चलिए आप बताइए, आप मेरे को बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होगा। इमेज कहाँ बनेगी? आप कौन, आप वो कर रहे हैं ना रिविजन, आप मुझको बताइए कि इमेज कहाँ बनेगी, बताइए जल्दी। जी बिल्कुल सही बात तो है। लेंस, कॉनकेव के लेंस में हमेशा इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही तो बनती है। कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा और इमेज कैसी बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और कैसी बनेगी इमेज हमारी? इरेक्ट इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी हमारी? इरेक्ट इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी हमारी? इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, ये हमारे चार करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो हमारी इमेज बनेगी वो सेम साइज ऑफ द, और नोट कीजिएगा, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, एंड कैसी इमेज बनेगी? वो हमेशा बनेगी डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, ये हमारा आंसर होता है इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस इज -1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, और ये कोरियन यानी इंडिया में नहीं पूछा गया, बाहर पूछा गया है। चलो कोई नहीं, कहीं भी पूछा गया हो हम इसको कर लेंगे। अब पहले पढ़िए क्वेश्चन। द मैग्निफिकेशन
ऑफ एन इमेज फाउंड बाय लेंस इज -1। वो बोल रहा है कि जो इमेज बनाई है लेंस ने वो कितनी है, -1, इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर। ओरे वाह, तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। वो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए, वो बोल रहा है अगर मान लीजिए कि क्या, हाँ एक सेकंड, मान लीजिए कि हमारी जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से, मान लीजिए कोई लेंस है जिसमें ये इमेज बन रही है, उससे कितनी दूर बन रही है, 25 सेंटीमीटर। यानी v की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी, पॉजिटिव के 25 सेंटीमीटर। फिर उसने पूछा है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये हमसे उसने पूछा है। और साथ में और क्या पूछा है उसने, और उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, उसने मैग्निफिकेशन दे दिया, उसने -1, ठीक है। और उसने साथ पूछा है कि फाइंड द नेचर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कि हमें बताना है कि वो लेंस कौन सा है, उसकी फोकल लेंथ क्या है। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म। वो बोल रहा है कि ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया, मान लीजिए हमसे पहले इतना पार्ट करते हैं, ठीक है। इतना पार्ट करेंगे हम आंसर में। अगर हमें मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, -1, जिसका मतलब है कि हमारी इमेज कैसी है, इमेज है हमारी रियल। कैसी इमेज हमारी, रियल इमेज है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन -1 है तो इमेज कैसी हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यानी जो हमारी वी होगी वही हमारी यू होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कितनी है हमारी, 25 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और जो हमारी इमेज की डिस्टेंस होगी वो सेम सेम होगी, ठीक है। और हमको पता है क्या, हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही इमेज की डिस्टेंस है। तो हमारी जो 2f की वैल्यू मिली वो कितनी मिली हमको, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि इमेज कहीं यहाँ बनी है और ये इमेज कहाँ बनी है हमारी, ऑप्टिकल, माफ कीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पर बनेगी इमेज। और सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर 2 का हाफ क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का हाफ, माफ कीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कितना बनेगा, और वो बनेगा f इज 25/हाफ। कितनी आएगी हमारी, बताइए, 12.5 सेंटीमीटर हमारी क्या आएगी इसकी फोकल लेंथ। समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1, 1 का मतलब है कि यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों सेम होगी। दोनों सेम होगी तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, यहाँ पर F1 पर रखा होगा, और इमेज कहाँ बन रही होगी, 2F2 पर बन रही होगी, ठीक है। और जब इमेज यहाँ बन रही होगी, और ये जो बीच की डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कितना होता है हमारा, फोकल लेंथ, ठीक है। इसी फोकल लेंथ को हमने क्या काम करा, इस इमेज की डिस्टेंस का हमने हाफ कर दिया, क्योंकि इमेज का बन रही है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पर इमेज बन रही है, ठीक है। तो हमारी फोकल लेंथ आ गई यहाँ से कितनी, 12.5 सेंटीमीटर, यानी हमारी फोकल लेंथ तो आ गई, ठीक है। और यहाँ से भी हमको पता चलता है कि नेचर क्या है लेंस का, जोन सा भी लेंस, ठीक है। और जोन सा भी लेंस इमेज के, माफ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल की इमेज बना रहा है, और डिफरेंट साइड ऑफ द लेंस बना रहा है। तो हमारा लेंस कौन सा है, जी हाँ बिल्कुल सही बात, हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और साथ में उसने क्या पूछा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। वो बोल रहा है कि अगर मैं, मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, एक सेकंड इसको रख कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हमको पता चल गया है कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। चलो रफ इमेज भी बनाते हैं अब। चलिए, हम थे कि अगर कोई लेंस है हमारा, माफ कीजिएगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, यानी 2f2 है, और यहाँ पर हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यानी 2f1। और ये जो हमारा डिस्टेंस दे रखी थी हमारी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे यहाँ फोकल लेंथ कितनी आई थी, हमारी आई थी फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। कितनी आई थी हमारी, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 12.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक।
ये भी हमारी 12.5 सेंटीमीटर होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 25 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस कर दिया है वो 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ कहीं बैठेगा हमारा, ठीक है, यहीं तो बैठेगा 15 सेंटीमीटर। पहले यहाँ था, ठीक है, पहले यहाँ था, अब हमने यहाँ रख दिया है, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, यहाँ रखने के बाद हमारी इमेज कैसी बनेगी वही काम कीजिए। आप पहले लाइट रे यहाँ तक पहुंचाइए लेंस के मिड तक, उसके बाद यहाँ पर अब क्या होगा, जो लाइट रे होगी, ये जो इंसिडेंट लाइट रे होगी, ये फोकस होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी। F2 से जब होकर जाएगी, चलिए F2 से होकर निकल गई, जो हमारे सेकंड वाली रे है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो कहाँ से होकर जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से हम इससे निकालेंगे तो आप देखोगे ये जो दोनों रे होंगी ये आपस में दूर होती चली जाएंगी, ये आपस में दूर होती चली जाएंगी, यहाँ कहीं जाके भी आगे कभी नहीं मिलेंगी। तो यानी हमारा ऐसे तो इमेज बनेगी नहीं, अगर ऐसी इमेज नहीं बनेगी तो कैसे बनेगी? कुछ नहीं कीजिए, इन दोनों रेस को पीछे की ओर जब हम मिलाएंगे तो हमारे ये दोनों माफ कीजिएगा, दोनों रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और हमारे जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड द, कहीं यहाँ जाकर बन जाएगी। ठीक है, बियॉन्ड द सी, यहाँ जाकर हमारी कहीं ये दोनों लाइट रेज मिल जाएंगे, और हमारी एक वर्चुअल इमेज, माफ कीजिएगा, एक हमें एक इमेज मिल जाएगी। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी यदि, इफ हम एक ऑब्जेक्ट को उसकी एक्चुअल डिस्टेंस से 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस की ओर डिस्प्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 5 मस्त मस्त क्वेश्चन। आगे अपने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए